वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। बेटा, हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, जिसका मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना है, उसे बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले बेटा कुछ बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे। आप इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर की जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो क्लासेस आपको 20 मिनट्स की मिलेंगी, मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स। हर लेक्चर इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो लेक्चर 15 से 20 मिनट्स में ओवर हो जाएगा, ताकि आपको ज़्यादा टाइम मोबाइल स्क्रीन पर ना देना पड़े। अगर क्वेश्चन लॉन्ग है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो हो सकता है वहाँ पे आपकी वीडियो मोर देन 20 मिनट्स जाए। इसके अलावा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बेटा आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, परफेक्ट कोई भी नहीं है। कमियां हर जगह पे रहती हैं, लेकिन इन कमियों को एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के सहयोग से दूर किया जा सकता है। अगर आप हमें हमारी कमी बताओगे तो हम उसे ज़रूर दूर करेंगे। मैंने आपको जो असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, जो एप्लीकेशन, जो ऐप आपको प्रोवाइड किया है, उस ऐप पर जाकर कमेंट बॉक्स में जहां भी आपको कोई कमी लगती है, वीडियो की क्वालिटी में कमी लगती है, कोई वॉइस प्रॉब्लम लगती है, कोई कॉन्सेप्चुअल अनक्लैरिटी लगती है, किसी क्वेश्चंस में डाउट लगते हैं, तो प्लीज़ बेटा उसे कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर हमें इंटीमेट करें। आप जितना हमसे कनेक्टेड रहेंगे उतना हम आपका वेलफेयर कर पाएंगे और अपने एक्शंस के अंदर रिफॉर्मेटिव स्टेप्स भी ले पाएंगे। लेकिन आपके सहयोग के, आपके कोऑपरेशन के बिना नहीं हो सकता। तो बेटा मार्केट्स में जाकर आपने ये असाइनमेंट्स परचेज किए हैं, तो हम जितने का आप असाइनमेंट परचेज कर रहे हैं उससे डबल वैल्यू के बेनिफिट्स आपको दें। हमारा कमिटमेंट यही है। वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड यू क्वालिटी एजुकेशन। अगर हम आपको क्वालिटी एजुकेशन देंगे तभी हमारा मोटिव पूरा होगा। तो बेटा फिर से मैं कह रहा हूं आपको, आपका सहयोग बहुत जरूरी है। ये चैप्टर आपको गारंटी समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर से जरूर हमारे साथ कम्युनिकेशन करें और हमें इन्फॉर्म करें। हम उसकी रिवाइज वीडियोस जरूर डालेंगे और जहां तक कोई भी कॉन्सेप्ट की अनक्लैरिटी है उसके ऊपर भी वीडियोस जरूर आपके एप्लीकेशंस पे आएंगी। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। मैंने आपको बता दिया बेसिकली हमारा जो मोटिव है वो क्या है, और आपको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, जिसका मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? सर्विस प्रोवाइड करना। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती। बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट हैं, क्लब हैं, इंस्टीट्यूट हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूट हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे आप अगर हम शुद्ध भाषा में बोलें, आपके आसपास धर्मशाला हैं, मंदिर हैं। ये सब क्या हैं? ये सब NPO हैं। क्या है बेटा? ये सब NPO है, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि लोगों को सेटिस्फाई करना है, उनकी इमोशनल नीड्स को लेकर, उनकी अदर नीड्स को लेकर, लेकिन प्रॉफिट कमाना उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपने देखा होगा आपके आसपास ऐसे एजुकेशनल ट्रस्ट भी हैं। एजुकेशनल ट्रस्ट का क्या पर्पज होता है बेटा? कि जो गरीब बच्चे हैं उनको सस्ती एजुकेशन प्रोवाइड करें, उनको लो कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करें, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, आपके आसपास ऐसे हॉस्पिटल्स होंगे, ऐसी क्लिनिक्स होगी जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, जिसका मोटिव है कि पुअर पीपल्स को बेहतर इलाज प्रदान करना, एक अच्छा इलाज देना, वो उनका उद्देश्य है, उनका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो आपके आसपास रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो आपके पास चैरिटेबल
ट्रस्ट हो, चाहे वो आपके पास चैरिटेबल हॉस्पिटल हो, चाहे वो घर के आसपास कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। किसके लिए काम करते हैं? लोगों को हेल्प करने के लिए काम करते हैं, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्लब्स भी होते हैं बेटा। स्पोर्ट्स क्लब हो गए, कुछ मेंबर्स ने मिलकर क्लब खोल लिया, स्पोर्ट्स क्लब। स्पोर्ट्स क्लब का काम है कि मेंबर्स को स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। जैसे मान लो एक क्रिकेट क्लब है, अब क्रिकेट क्लब्स के लिए क्रिकेट का जो सामान परचेज किया जाता है, उसके लिए जो मैदान की व्यवस्था होती है, उसके ऊपर जो हमारी मेंटेनेंस का कॉस्ट आता है, वो सारा क्लब करता है। बदले में वो क्या लेगा? बदले में वो सब मेंबर से सब्सक्रिप्शन लेता। क्या लेता है? चंदा। सब्सक्रिप्शन की बात भी बेटा अभी हम डिटेल में करेंगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास कौन कौन से ऐसे ट्रस्ट हैं जो काम कर रहे हैं। जैसे हॉस्पिटल का एग्जाम्पल लिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल लिया, रिलीजियस इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल लिया, स्पोर्ट्स क्लब हो गए, टूर्नामेंट क्लब हो गए जो टूर्नामेंट करवाते हैं, या कुछ ऐसे क्लब हो गए जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी कराते हैं। क्या कराते हैं बेटा? रिक्रिएशनल एक्टिविटी। तो ये सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। क्या होते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग एक्टिविटी भी करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूंगा बेटा, चैप्टर तो आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर है हमारा NPO। जैसे मान लो एक मेडिसिन की शॉप खुली, एक मेडिसिन की शॉप खुली जिसका काम था कि वो लोगों को, जो पुअर पीपल्स हैं, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करे। पुअर पीपल को क्या प्रोवाइड करे? फ्री ऑफ कॉस्ट कह सकते हो, लो कॉस्ट कह सकते हो। क्या प्रोवाइड करे? मेडिसिन। ठीक है, लेकिन अब ये पुअर पीपल्स अपनी मेडिसिन तो ले रहे हैं इस शॉप से, ठीक है, सस्ते दामों पर, लेकिन ये जो मेडिसिन शॉप है दूसरी तरफ ट्रेडिंग भी कर रही है। क्या कर रही है बेटा? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब है कि वो पुअर पीपल्स को तो अपना सामान बेच रही है, साथ साथ वो अदर्स को भी। मेडिसिन की शॉप खुली, उसने गरीब लोगों को रजिस्टर कर लिया, उनका नाम लिख लिया, उनका लिस्ट बना लिया। अब उन गरीब लोगों को ये जो मेडिसिन शॉप है ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्या प्रोवाइड करती है? मेडिसिन। चलो, ये तो हो गई NPO। ये मेडिसिन शॉप क्या हो गई? NPO, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। लेकिन मान लो कोई रिच पर्सन, कोई धनी व्यक्ति जो गरीब नहीं है, वो अगर इस दुकान पे आ जाए मेडिसिन परचेज करने, एक रिच पर्सन आ जाए इस मेडिसिन शॉप पे परचेज करने कुछ सामान, मेडिसिन परचेज करने आ जाए, तो क्या ये मेडिसिन शॉप इसको मना कर देगी? नहीं, मना नहीं करेगी, इसको भी मेडिसिन देगी, लेकिन इसको प्रॉफिट कमा के देगी। क्या कमा के देगी बेटा? प्रॉफिट। जैसे गरीब लोगों को वो मेडिसिन का पत्ता 100 रुपीज में देती है, तो वो उस रिच पर्सन को वो पत्ता कितने की देगी? वो देगी 150 का, यानी प्रॉफिट कमा के। क्या कमा के देगी? प्रॉफिट। अब एक NPO जो भी प्रॉफिट कमाएगी वो सारा प्रॉफिट और मेडिसिन परचेज करने में लगाएगी, यानी वो NPO पे ही लगाएगी। प्रॉफिट्स बांटेगी नहीं, वो क्या करेगी? प्रॉफिट्स जो कमाएगी वो प्रॉफिट का पैसा और मेडिसिन पे लगाएगी और पुअर पीपल्स को और हेल्प करेगी। क्या करेगी? हेल्प। तो NPO का पर्पज होता है हेल्प करना, NPO का पर्पज होता है सर्विस देना, ना कि प्रॉफिट कमाना। लेकिन अगर कोई NPO ट्रेडिंग एक्टिविटी करती है, ट्रेडिंग का मतलब होता है बेटा प्रॉफिट कमाने वाली एक्टिविटी करती है, तो वो प्रॉफिट कमा के NPO पर ही लगा देगी। ठीक है, ताकि NPO के ऑब्जेक्टिव्स को और अच्छे से क्या किया जा सके? अचीव किया जा सके। ठीक है, अब आती है बेटा NPO के कौन होते हैं? मेंबर्स होते हैं। कौन होते हैं बेटा? मेंबर्स। एक NPO बनानी है तो NPO के कौन होते हैं? मेंबर्स। बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मेंबरशिप लेते हैं NPO की। क्या लेते हैं? मेंबरशिप। क्योंकि NPO तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही है, पैसा कहां से आएगा? तो पैसा आने का एक मेन सोर्स होता है सब्सक्रिप्शन, चंदा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? चंदा। बहुत सारे लोग
इस एनपीओ का मेंबर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मेंबर। और मेंबर बनकर इस एनपीओ को क्या देते हैं? चंदा, सब्सक्रिप्शन। और इस सब्सक्रिप्शन से ये एनपीओ चलती है, ये एनपीओ चलती है। एक छोटा सा एग्जांपल और लूंगा। जैसे मान लो एक एजुकेशनल ट्रस्ट है जो गरीब लोगों को पढ़ाता है। अब एजुकेशनल ट्रस्ट पैसा कहां से लाए? गरीब लोगों को तो फ्री में पढ़ाना है, उनको पढ़ाने के लिए पैसा कहां से आए? तो वो पैसे की जो व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट है, वो उसके मेंबर करते हैं। उसको मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली चंदा देकर, सब्सक्रिप्शन देकर। तो एक एनपीओ की जो मेन इनकम का सोर्स होता है वो क्या होता है? वो होता है सब्सक्रिप्शन। क्या होता है? सब्सक्रिप्शन। तो बेसिकली आपको बात समझ में आ गई होगी बेटा। अब आपने जो 11th में पढ़ा था वो पढ़ा था प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और अब जो आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो इसमें आप पढ़ रहे हो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। बेटा एनपीओ के अकाउंट्स अलग बनते हैं और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स अलग बनते हैं। जरा हम फीचर्स की बात करते हैं, जरा हम बात करेंगे फीचर्स की। व्हाट आर द फीचर्स? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ एनपीओ? एनपीओ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? मैं एक एक करके लिखूंगा बेटा और आपको समझाऊंगा। मेन एम, पहला मेन एम क्या होता है एनपीओ का? मेन एम सर्विस प्रोवाइडिंग। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि एनपीओ कभी प्रॉफिट नहीं कमाता, सर्विस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है बेटा? सर्विस। और अगर वो मान लो प्रॉफिट कमा भी लेता है तो उस प्रॉफिट को अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में लगा देता है। तो पहला है मेन एम जो होता है वो है सर्विस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो एजुकेशन में लगाएगा, हेल्थ केयर सेंटर है तो हेल्थ केयर में लगाएगा, स्पोर्ट्स का इंस्टीट्यूट है तो पैसा स्पोर्ट्स में लगाएगा। वैसे ही कोई भी अगर क्लब है तो पैसा उसी में लगाया जाएगा। आगे कह रहे हैं फॉर्म। कहता है ये जो एनपीओ होती है इसकी फॉर्म कैसी होती है? फॉर्म, वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्म, कि एक एनपीओ की बेटा फॉर्म क्या होती है। देखो बेटा एक एनपीओ चैरिटेबल ट्रस्ट की फॉर्म में होती है। कैसे? चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल जिसका काम दान देना है, लोगों को दान देना है, चैरिटी करना है, तो चैरिटेबल ट्रस्ट भी हो सकती है। या कोई सोसाइटी की फॉर्म में हो सकती है। एक सोसाइटी बना दी गई, उस सोसाइटी के मेंबर्स बन गए, उनका काम है सोसाइटी की डेवलपमेंट में काम करना, सोसाइटी के वेलफेयर में काम करना, तो वो भी एनपीओ हो सकती है। ये फॉर्म है। क्या है? फॉर्म। चैरिटेबल फॉर्म भी हो सकती है, सोसाइटी की फॉर्म में भी हो सकती है। और इस एनपीओ के मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स को बोलते हैं सब्सक्राइबर। क्या बोलते हैं बेटा? सब्सक्राइबर। तो ये भी बेटा आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद तीसरे पॉइंट में कह रहे हैं सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी कह रहा है एक एनपीओ की सेपरेट एंटिटी होती है। कैसी एंटिटी होती है? सेपरेट एंटिटी। यानी एक एनपीओ इसके मेंबर से बिल्कुल डिस्टिंक्ट होती है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग होती है। एक एनपीओ के मेंबर आते रहते हैं, एक एनपीओ के मेंबर जाते रहते हैं, लेकिन एनपीओ चलती रहती है। इसे बोलते हैं सेपरेट एंटिटी। क्या बोलते हैं? सेपरेट एंटिटी। जैसे मान लो आज आप किसी एजुकेशनल ट्रस्ट के मेंबर बन गए, क्योंकि आपने एजुकेशनल ट्रस्ट ने डिमांड किया कि आप 1000 रुपये दे दो महीने का, तो और आप मेंबर बन गए। जब आपने 1000 रुपये देना बंद कर दिया तो मेंबरशिप कैंसिल, है ना। तो एक एनपीओ के मेंबर आते रहते हैं, मेंबर जाते रहते हैं, लेकिन एनपीओ चलती रहती है। इट मींस एनपीओ हैज सेपरेट एंटिटी। एनपीओ क्या रखती है बेटा? एनपीओ एक सेपरेट एंटिटी रखती है। मेंबर आए कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंबर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंबर की डेथ हो जाए एनपीओ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद कह रहा है एनपीओ को कौन मैनेज करता है। वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट पेज पे करते हैं फोर्थ पॉइंट। मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स। मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स। कह रहा है एक एनपीओ जो है, एक एनपीओ के बेटा बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं, हंड्रेड ऑफ मेंबर हो सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ मेंबर। लेकिन एक एनपीओ को कौन चलाएगा, मैनेज कौन करेगा? मेंबर्स में से जो लोग चूज किए जाएंगे वही जो है उसको चलाएंगे। मान लो 100 मेंबर हैं एक एनपीओ के, तो 100 में से 10 मेंबर सिलेक्ट कर लिए गए।
अब वो 10 मेंबर्स ही क्या करेंगे बेटा, एनपीओ को चलाएंगे। तो एनपीओ इज मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स, चुने गए मेंबर्स के द्वारा ही एक एनपीओ चलाई जाती है। ये जो 10 मेंबर्स चुने गए इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव कमिटी। वी कैन से इट एग्जीक्यूटिव मीन्स फंक्शनिंग कमिटी, इसका काम है एनपीओ के फंक्शंस को मैनेज करना, तो एग्जीक्यूटिव कमिटी। आगे कह रहे हैं अब एक एनपीओ की मेजर इनकम सोर्सेज क्या होते हैं, मेजर सोर्स ऑफ इनकम। एक एनपीओ को चलाना है, मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या होते हैं, मेजर सोर्स ऑफ इनकम बेटा बड़ा पॉपुलर है। आप गुरुद्वारे में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो आप, गुरुद्वारे में लंगर लगते हैं, हर रोज लंगर लगता है ना। तो अब ये पैसा कहाँ से आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे लंगर लगते हैं, तो उसका पैसा कहाँ से आता है बेटा, उसका पैसा आता है उनके मेंबर्स से। गुरुद्वारा कमेटी होती है, उस कमेटी के मेंबर्स होते हैं, और वो मेंबर्स जो हैं उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, सब्सक्रिप्शन देते हैं, चंदा देते हैं। तो पहला जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो है सब्सक्रिप्शन। एनपीओ की सबसे मेन इनकम का सोर्स है सब्सक्रिप्शन। दूसरा कोई जैसे एक गोल्डन टेम्पल लगा लो, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, उसके मेंबर्स तो होंगे ही, उसकी कमेटी भी होंगी, वो उसको क्या देंगे, सब्सक्रिप्शन देंगे ना। इसके अलावा मान लो कोई भी पीएम सीएम अगर उस गोल्डन टेम्पल में जाते हैं तो वो वहां पे डोनेशन देंगे, तो डोनेशन भी एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। क्या है, मेजर सोर्स ऑफ इनकम। तो पहला सब्सक्रिप्शन, दूसरा डोनेशन, और तीसरे नंबर पे आ जाता है बेटा गवर्नमेंट ग्रांट। कई बार आप जब अच्छा काम करते हो, गरीब लोगों के लिए अच्छा काम करते हो, तो गवर्नमेंट भी आपको हेल्प करती है इन द फॉर्म ऑफ फंड्स, मनी। इसे बोलते हैं गवर्नमेंट एड या गवर्नमेंट ग्रांट। तो बेटा मेजर सोर्स ऑफ इनकम है सब्सक्रिप्शन, डोनेशन और गवर्नमेंट एड। और आगे कह रहे हैं सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। मैंने आपको अभी बताया एक एनपीओ ट्रेडिंग एक्टिविटी कर सकती है, ट्रेडिंग मतलब प्रॉफिट कमाने वाली एक्टिविटी कर सकती है। सरप्लस को कभी बांटेंगे नहीं, सरप्लस जो भी सरप्लस कमाएगी एनपीओ उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते इन मेंबर्स, ठीक है। एनपीओ जो भी सरप्लस कमाएगी उसको मेंबर्स में नहीं बांटना, ठीक है। उसको क्या करना है, एनपीओ का कैपिटल फंड होता है, कैपिटल फंड मतलब जो भी पैसा इकट्ठा होता है ना, जनरल फंड, जो पैसा इकट्ठा होता है एनपीओ को, उस पैसे के अंदर ऐड कर देंगे किसको, सरप्लस को। सरप्लस एक तरह का प्रॉफिट होता है, ठीक है, उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। तो ये पॉइंट था। उसके बाद अकाउंट्स, देखो एक एनपीओ के लिए अकाउंट्स बनाना लीगल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आज के टाइम पे बेटा एनपीओ के नाम पे बड़े सारे जो है काले काम होते हैं। एनपीओ खोल लेते हो, लोगों से पैसा ठग लेते हो और काम कुछ भी नहीं करवाते। तो इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया कि कोई भी अगर एनपीओ है तो उसको प्रॉपर लीगल अकाउंट्स जरूर मेंटेन करने पड़ेंगे। कहीं ऐसा ना हो आपने तो एनपीओ बना ली, पैसा इकट्ठा किया और जो मेन मेंबर थे उन्होंने पैसा बांटे और चलो भाई चल दिए, और बेचारे जिन्होंने मेंबरशिप, जिन्होंने सोचा कि ये पैसा अच्छे काम में लगेगा, वो अच्छे काम में नहीं लगा। तो यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट लगा दी गई कि हर एनपीओ लीगल रिक्वायरमेंट है कि अकाउंट्स जरूर बनाएगी। तो अकाउंट्स बनाना बड़ा कंपलसरी होता है ताकि जो फंड्स होते हैं, पैसा होता है, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रखा जा सके, ठीक है। ऑडिट भी करवाना जरूरी होता है, चार्टेड अकाउंटेंट से ऑडिट भी कराना जरूरी है कि कल को रिलायबिलिटी रहे कि जो पैसा आया है एनपीओ को वो वही जगह है जिसका जो उसका पर्पज है, कहीं किसी ने कोई एम्बेजलिंग तो नहीं की। तो अकाउंट्स बनाना मैंडेटरी है। और उसके बाद है कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ अकाउंट। 8th नंबर पे बेटा आता है फॉर्म्स ऑफ अकाउंट। फॉर्म्स ऑफ अकाउंट कि एक एनपीओ में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं बेटा, 3 अकाउंट बेसिकली। पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। क्लियर है, 3 अकाउंट्स बनते हैं। तो 3 अकाउंट्स हम बनाएंगे फॉर्म्स ऑफ अकाउंट में। पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरे नंबर पे
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड नंबर पे हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बेटा ये मैंने मीनिंग बताया आपको एनपीओ का और फीचर्स बताए। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंसेस भी डिस्कस करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे, बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्लास को इतना रखते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय।